मंजिल की चाह तो सभी को होती है, लेकिन इन रास्तों पर चलने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन कठिनाइयों का कोई सामना नहीं करना चाहता। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के शो युवा दर्शन में आप सबों का फिर से स्वागत है। युवा शक्ति का पुंज है, इसमें असीमित ऊर्जा है, बस ज़रूरत है एक छोटी सी राह दिखाने की। इसी से आज का हमारा टॉपिक है, एक सफल यूट्यूबर कैसे बने। आज मोबाइल आपको हर एक के हाथ में देखने को मिल जाती है। यही एक है कि युवा आज इस फील्ड में आज युवाओं का जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बात आती है सफलता की तो इसकी दर में बहुत सारी कमी आ जाती है। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 2 युवा दोस्तों को इनवाइट किया है। हमारे पहले युवा दोस्त हैं नीतीश कुमार साहू, जो पेशे से एक यूट्यूबर है, और हमारे दूसरे युवा दोस्त हैं अमनदीप कुमार, जो इनके साथी है और जो इनके साथ मिलकर सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले नीतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूट्यूबर के लिए मतलब क्रिएटिविटी कितना ज़रूरी होता है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम लोग अपना जो यूट्यूब चैनल है आज से लगभग 2 साल पहले शुरू किए थे। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले तो हम यूट्यूब पे जो झारखंडी खान पान है, जो पकवान है, उनके बारे में जानकारी देते हैं। हम लोगों ने आज तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियोस में हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ क्रिएटिविटी लाए, क्योंकि अगर आप हर एक वीडियो को एक ही जैसा रखेंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं दिख पाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे हमारे चैनल पे हम लोगों ने झारखंड के पकवान तो दिखाए ही हैं, साथ में हम लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स सब कुछ कवर किया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जो रोड साइड में जो छोटे बड़े ठेले भी हैं, वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो रोड साइड पे कुछ बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। तो उन मजबूरियों को, उन परिस्थितियों के बारे में भी हम उनसे बात करते हैं और थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाते हैं। आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कह सकते हैं कि मुझे हमेशा कुछ अलग करने की चाह होती है। और कोरोना का जो समय था, उस समय भी मेरी यही सोच थी कि कुछ ना कुछ घर बैठे किया जाए। उस वक्त मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे पकवान या खाना ये बहुत में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो हम लोगों ने घर से शुरू किया। एक छोटे से वीडियो से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारी कोशिश ये थी कि रांची, झारखंड में बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, अपने खान पान पकवान के बारे में बता सकते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग जगह जाके जो हमारे झारखंडी खाना जैसे धुर्सका, छिलका, मड़वा रोटी, छिलका रोटी, इन सब पकवान के बारे में बताया कि ये भी झारखंड का एक पारंपरिक पकवान है। और साथ ही मेरी पढ़ाई भी की है मैंने बहुत, मैंने जेवियर कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं एक विद्यालय में पढ़ा रहा था। साथ ही पढ़ाने के साथ मुझे एहसास हुआ कि मुझे बीएड करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने में भी मेरी रुचि है। तो मैंने फिर बीएड किया सेंट जेवियर कॉलेज रांची से, और बीएड के दौरान ही ये मेरा यूट्यूब का भी करियर कह सकते हैं शुरू हुआ। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई और यूट्यूब दोनों को साथ साथ लेके चला है और मेरी कोशिश ये है कि इसको मैं साथ ही रखूँ। तो इसी तरीके से अभी चल रहा है। अमनदीप, अगर आपकी बात की जाए तो आप इनके साथ मिलकर सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं, तो उसमें आप मतलब किस तरह का इनके साथ मिलकर आप हेल्प करते हैं? मैं एडिटिंग पार्ट संभालता हूं भैया का। अगर बात की जाए एडिटिंग की, तो एडिटिंग करते वक्त हमें कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि जब भी किसी वीडियोस की शूटिंग होती है तो उनके ढेर सारे छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, पर उन सारे क्लिप्स के जो मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को ऐड करके एक अच्छा वीडियोस बनाया जाता है। दूसरी बात, वीडियोस की जो लेंथ होती है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो में जो हम साउंड क्वालिटी, जो ऑडियो यूज़ करते हैं, वो हम एडिटिंग से उसे बेहतर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखें तो एक वीडियो अच्छा एडिट होता है। अच्छा नीतीश जी, अगर आपसे बात की जाए तो मतलब डर एक होता है ना, यूट्यूबर अगर रोड पे निकलता है फ़ोन लेके तो उसको डर भी लगता है, तो क्या आपको कभी डर लगा है? डर की बात जहाँ तक है, मुझे डर
वीडियोस बनाते वक्त उतना नहीं लगता है या बिल्कुल ही नहीं लगता है। और इसके पीछे कारण जो है वो है कि कहीं ना कहीं मेरी जो शिक्षा हुई है, जब मैं स्कूल में था उस वक्त भी मैं स्कूल के दौरान भी बहुत सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेता था, जैसे कि नाटक हो गया या फिर निबंध हो गया या भाषण प्रतियोगिता हो गई। इन सब चीज़ों में मेरा शुरू से ही रुचि था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के वजह से मेरे अंदर पहले से ही वो आत्मविश्वास था कि मैं कहीं भी अच्छे से बोल सकता हूँ। और डर की बात कहें तो आज हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे कि जब हम लोग रोड के साइड में कोई कुछ बेच रहे होते हैं, मान लीजिए कोई धुसका का ठेला लगा हुआ है या कोई लिट्टी का दुकान लगा हुआ है। अब जब वैसे जगह पे आप जब जाते हो तो वैसे जगहों पे और भी लोग होते हैं जहाँ पे लोग आपको देखते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जो कि रांची झारखंड में एक नया चीज़ है। तो जब आप वीडियो बनाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको देख के हंस भी सकते हैं, लेकिन जो अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि जो मैं करने गया हूँ वो मुझे करना है और मुझे एक अच्छा वीडियो बनाना है, तो अंदर मेरी यही सोच होती है। और कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जो कि मेरे स्कूल के दरमियान से ही था, तो वो है, इसके वजह से मुझे डर नहीं लगता है और मैं बहुत ही केंद्रित रहता हूँ कि मैं किन चीज़ों को दिखाने के लिए गया हूँ। धुसका या जो भी चीज़ें हैं जो रोड के साइड बिक रही हैं, उन चीज़ों पे हमारा खास ख्याल रहता है कि मैं उनके पीछे जो कहानी है जो बेच रहे हैं वो किन परिस्थितियों में बेच रहे हैं, और साथ ही हमारा ये जो झारखंडी फूड है, खाना है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूं। तो मैं बहुत केंद्रित रहता हूं जब मैं वीडियो बनाता हूं और कोशिश यही रहती है कि अपनी बातों को मैं अपने दर्शकों तक अच्छे से कह सकूं, आत्मविश्वास के साथ कह सकूं, और डर बिल्कुल नहीं लगता है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं अपनी स्कूली शिक्षा को अहमियत देता हूँ कि इसी के वजह से शायद मेरे अंदर ये इतना आत्मविश्वास आता है। हाँ, पढ़ने से अगर पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शायद इस वजह से आपको आज तक कभी डर नहीं लगा, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई को बरकरार रखते हुए ये सब चीज़ें की। बिल्कुल, अगर यूट्यूब को एज अ करियर लेके बात करें कि यूट्यूब को ही मैं करियर लेके चल रहा हूँ तो मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई जो है वो मैंने एक अच्छी शिक्षा हासिल की हुई है। और इस मुकाम पे आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बीएड किया हुआ है, तो मेरा जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत है, जिसके वजह से मेरे घर वाले भी मेरी बहुत साथ देते हैं। उनको पता है कि ये इस स्थिति में है कि अगर कल को जाके यूट्यूब इनका नहीं भी चलता है तो इनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, और शिक्षा से ही बहुत कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आ जाता है कि यूट्यूबर बनना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को तो अहमियत मैं देता ही देता हूँ। अच्छा, आप किसे अगर पूछा जाए कि एडिटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर, तो एडिटिंग्स के लिए ढेर सारे स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर हमारे बीच ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल हैं जो डिजिटली हो या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम है, जो हमें एडिटिंग्स के स्किल्स सिखाते हैं। और जैसे मैं अगर खुद की एडिटिंग की बात करूं तो वीडियोस को एडिट करते के दौरान हमें इन सारी चीज़ को देखना चाहिए कि लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक एकदम बरकरार रहे। ये नहीं कि अगर वो किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो शुरुआती के कुछ सेकंड्स को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना होगा जो इंटरेस्ट पूरे वीडियो में बने रहे। तो इस तरह से वीडियो को क्रिएटिव बनाते हैं। अच्छा, नीतीश जी, अगर आपसे मतलब पूछा जाए कि यूट्यूबर बनने में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? यूट्यूबर बनने के लिए मुझे लगता है ज़रूर एक स्किल्स की ज़रूरत तो बिल्कुल होती है। सबसे पहले एक आत्मविश्वास, ठीक है। आप एक कैमरा के सामने आ रहे हो या फिर आप मोबाइल के सामने ही बात कर रहे हो तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो भी बात कह रहे हो उसमें एक आत्मविश्वास झलक आए, उसकी झलक आए। दूसरी जो बात है वो है भाषा। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आपके दर्शकों को समझ में आए। तो कहीं ना कहीं भाषा हो गया या फिर आत्मविश्वास हो गया, उसकी ज़रूरत तो होती है। वीडियो बनाते वक्त हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो वीडियोग्राफी है, ठीक है, क्योंकि मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि जब मैं वीडियोग्राफी करता था तो मैं फ़ोन से शुरुआत किया। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होता है कि किस एंगल से आप वीडियो कर रहे हो, क्या क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको आप दिखा रहे हो, तो इसकी आपको समझ होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको क्रिएटिव रहना है। कहीं ना कहीं आपको सोचना है, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना है कि जब वो आए तो लोग उसको देखें।
तो मुझे लगता है इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि पढ़ाई का मुझे बहुत सहयोग मिला है। जब हम लोग स्कूल के समय पे थे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों में हिस्सा लिए हुए हैं कि अपने ही जो हमारे सहछात्री छात्र जो थे उनके सामने हम लोग करते थे, प्रस्तुति करते थे, स्कूल में सिखाया जाता था। और अभी भी इन सब चीज़ों का असर है मेरे अंदर कि मैं शुरू से ही उतना आत्मविश्वास था कि अभी जब वीडियो करता हूँ तो मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगता है, और वो स्किल्स स्कूल से ही मिले हैं कह सकते हैं। अच्छा, अगर इसको फुल टाइम जॉब अगर कोई देखना चाहे या जी। फिर कोई मेरे मतलब जो दोस्त हमारे जो यहाँ देख रहे हैं, अगर वो चाहे सिर्फ फुल टाइम जॉब अगर इसे देखना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? आज के समय पे बहुत सारे युवा हैं जो कि यूट्यूबर है, पेशे से यूट्यूबर है, और इस यूट्यूबर करियर को वो फुल टाइम रखते हैं, और कहीं ना कहीं इससे जो अर्निंग होती है वो भी अच्छी हो जाती है। अगर आप लगातार वीडियो डाल रहे हैं तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, और बहुत सारे युवा हैं जो इसको अपना करियर चुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होगा, तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इसे फुल टाइम करियर नहीं चुना हूँ। आगे भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये निर्णय है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मेरी जो पढ़ाई है, जिसको सोच के मैंने अपनी पढ़ाई की है और जो लक्ष्य मैंने चुना है वो तो है ही, और उसी को मैं अभी सोचता हूँ कि मैं उसी को अपने शिक्षण कार्य को, पठन पाठन जो कार्य मैंने चुना था उसमें मेरी रुचि अभी भी है, और मैं उसके लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अपने भविष्य में मैं शायद उसे ही अपना करियर चुनूँगा। यूट्यूब जो करियर है वो अभी फ़िलहाल है, और उसमें मुझे बहुत रुचि है, मज़ा भी आ रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको भी लेके चलता रहूँ। मतलब जो डेली बेस पे अगर वीडियो डाल रहे हैं तो आप इसे एज अ फुल टाइम जॉब ले सकते हैं, इससे पेमेंट अच्छा खासा आ जाता है। जी जी ठीक है। जी। अच्छा अमनदीप, अगर कोई एडिटिंग के लाइन में अगर अपना करियर बनाना चाहे फुल टाइम एज अ, तो वो कैसे मतलब बना सकते हैं या फिर? जी बिल्कुल, एडिटिंग के लाइन में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक चीज़ पे, चाहे वो किसी न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब या इंस्टा, ऐसे जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, हर चीज़ पे एडिटर्स का उपयोग होता है। अभी ढेर सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो भी एडिटर्स हायर करते हैं, और मैं जहाँ तक अपने आप में सर्वे किया हूँ या फिर मेरे जितने दोस्त हैं, मैं उन सभी से पूछा हूँ, तो एडिटर्स को एक अच्छा खासा पेमेंट्स भी मिलता है। तो एडिटिंग में अपना फ्यूचर देखा जा सकता है। नितेश जी, अगर जैसे अभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट्स भी होता है यूट्यूबर के लिए, ठीक है, या फिर तो वो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, यूट्यूबर बनने के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हैं जो सोच रहे हैं कि यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो बस उसके जो लाभ है उनको देखते हैं कि यूट्यूबर बनेंगे तो हमें एक प्रसिद्धि मिलेगी, यूट्यूबर बनेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पैसा आएगा, नाम आएगा, शोहरत आएगा। लेकिन आप यूट्यूबर बनने से पहले अपने रुचि को देखें कि आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आपकी रुचि किस चीज़ में है, और उससे पहले मैं कहूँगा कि अपनी शिक्षा को दें। अगर आप शिक्षित हैं तो आप में एक समझ है, आप में ज्ञान है, और उन ज्ञान और उस समझ की वजह से आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं शिक्षा को महत्व नहीं दिए हैं या फिर शिक्षित उतने नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब यूट्यूब में आते हैं तो शायद आप उतना सफल नहीं बन सकते हैं। तो एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति है, जिसे भाषा का ज्ञान है, उसे कहीं ना कहीं ज्ञान है चीज़ों के बारे में, तो उन चीज़ों के बारे में वो और बेहतर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लाभ को तो देखिए, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं है या फिर उतना आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है या आपको जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये शायद आप आगे जाके यूट्यूब के जर्नी में असफल भी हो सकते हैं। आपके लिए नेगेटिविटी लाइन में चला ये नेगेटिव रहेगा, कहीं ना कहीं फिर आपको डीमोटिवेट भी कर सकता है, क्योंकि आपने कोशिश किया, आप नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे सीख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ तो जानकारी मिल रही है, लेकिन आपको सफल ही होना है तो मैं कहूँगा कि पहले एक समझ विकसित करें, ज्ञान का अर्जन करें, और उसके बाद इसको सोच समझ के चुने। क्योंकि दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जब आप आइएगा तो आपको बहुत
बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि मंजिल की चाह तो सबको होती है, लेकिन उन तक पहुंचने का जो संघर्ष है वो बहुत लंबा होता है। हमें भी अपने YouTube वाले जर्नी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं शुरुआती के दिनों में बहुत हंसते थे, बात करते थे कि क्या चुना है आपने, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज वही लोग हमें तारीफ़ करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे सराहना करते हैं। तो ये चीज़ है, लाभ और हानि दोनों है, लेकिन आपका चुनाव है वो सही समय पर सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा, अगर क्रिएटिविटी को, आपके जो कंटेंट है, अगर उसको क्रिएटिविटी की तरह जोड़ना हो अगर, तो वो कैसे जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्रिएटिविटी जो चीज़ है मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने हर चीज़ों में क्रिएटिव रखने की कोशिश करता हूँ। और हम लोगों ने अपने वीडियोस में कोशिश यही किया है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं रांची झारखंड के आसपास के खाने के बारे में दिखाता हूँ। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे वो कहीं ना कहीं खान पान से संबंध रखता है, लेकिन हम लोग केवल खान पान नहीं दिखाते हैं, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को सम्मिलित करके अपने वीडियो को और रुचिकर बनाएं। जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने वीडियोस पे खाने के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे नागपुरी झारखंडी कलाकारों को आमंत्रित किया, उनके साथ हम लोग बैठे और खाने पे बातचीत की और उनका जो रुचि है उसके बारे में बातचीत की। तो दर्शकों को केवल खाना ही नहीं दिखा, साथ ही एक नागपुरी झारखंडी कलाकार को भी जानने का, देखने का, समझने का और सुनने का मौका मिला। उससे वीडियो और रुचिकर हुई। हमारे वीडियोस पे हम लोगों ने विदेशी मेहमान को भी बुलाया है। एक जर्मनी से हमारे अतिथि आए थे, जिन्हें हम लोगों ने बहुत जगहों पे लेके गया। उन्हें हम लोगों ने पतरातू ले गया, उसके बाद हम लोग उनके साथ पे कुछ झारखंडी पकवान जैसे छिलका रोटी, मड़वा रोटी उन्हें खिलाए थे। तो आप सोचिए कि एक विदेशी मेहमान है जो कि कभी भारत नहीं आए थे, हिंदी भाषा उनको आती नहीं है, एक जर्मन है, और उनके साथ जब हम लोग धुसका खा रहे हैं या फिर छिलका रोटी खा रहे हैं या फिर खुखड़ी खा रहे हैं जो झारखंड का पकवान है, हाँ। तो वो और रुचिकर होता है। हमारी एक वीडियो आई थी महुआ पे, एक महिला है झारखंड की जो महुआ का प्रयोग बहुत सारे पकवान बनाने में करती हैं। पुआ बनाती हैं, महुआ का चाय बनाती है, महुआ का वो अचार बनाती हैं और इसका प्रयोग करती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने हर वीडियो को कोशिश करते हैं कि थोड़ा अलग और हट के रखें। मनदीप, अगर आपसे जानना चाहे कि एक यूट्यूबर बना, मतलब यूट्यूबर जब होता है तो मतलब थंबनेल का भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो थंबनेल कैसे बनाया जाता है, उसके पीछे सोच क्या होती है? जी, सबसे पहले तो थंबनेल ही एक ऐसा चीज़ है जो आकर्षक होना चाहिए। स्क्रॉल करते वक्त थंबनेल आकर्षक होगा तो लोग वीडियोस में अंदर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फेक थंबनेल बनाते हैं। फेक थंबनेल का मतलब कि वीडियोस के अंदर किसी और चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और थंबनेल किसी और चीज़ का जिक्र कर रहा है। तो वैसे फेक थंबनेल से बचना चाहिए। थंबनेल को छोटा बनाओ और सुंदर बनाओ और आकर्षक बनाओ। ढेर सारी छोटे छोटे फ़ोटोज़ लगाने चाहिए और उसमें हमारा जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन होने वाला है उन सारी चीज़ों को हिंदी या इंग्लिश अपने शब्द में उसे जिक्र करना चाहिए। थंबनेल जब तक आकर्षक नहीं बनेगा, लोग को पता नहीं चलेगा कि वीडियोस अंदर कहना क्या चाहता है। तो थंबनेल को आकर्षक बनाना चाहिए जो पूरे अंदर के वीडियोस को एक फ़ोटो में जिक्र कर दे और आपको एंड तक रखे उसमें, उस वीडियो में हाँ, एंड तक इंटरेस्ट बनाए रखें। नीतीश जी, देखिए हमारा जो सामाजिक तना है वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर के ज़रिए हम कैसे उस सामाजिक तने को एक धागे में बांध के रख सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे वीडियोस में हमें जो प्यार मिला है हमारे दर्शकों से वो बहुत मिला है। हमें बहुत प्रशंसा मिली है, बहुत सराहना मिली है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको वो प्रशंसा मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य होता है, फ़र्ज होता है कि हम अपने दर्शकों को कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ करें। तो हमारी कोशिश यही रहती है, जैसा कि मैंने कहा कि फूड तो हम लोग दिखाते ही हैं, साथ ही हम अपने झारखंड के जितने भी त्यौहार हैं, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे कि एक तरह से ये विलुप्त ना हो और लोगों को जानकारी और मिले। तो ये तो करते ही हैं। साथ में हम लोगों का जैसे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो इसका जो महोत्सव कह सकते हैं या खुशी कह सकते हैं, ये हम लोगों ने एक स्कूल पे जाके किया था। और उस स्कूल के जो बच्चे हैं ना तो कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं, तो उस स्कूल पे जाके हम लोग वहाँ पे गए और उन बच्चों के साथ में हम लोग केक काटा, उनके साथ हम लोगों ने
सेलिब्रेट किया। और अभी हमारा जब 1 लाख सब्सक्राइबर होगा तो हम लोग रांची में ही एक अनाथालय है और एक वृद्धा आश्रम है, वहाँ जाके अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हम उनके साथ खुशी बांट रहे हैं और यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी कभी अगर अपने खुशी के समय पे या जन्मदिन हो या कभी भी, तो वो भी अपने खुशी के लिए वहाँ पे आए और वैसे जगहों पे जाके कुछ डोनेट करे या कुछ उनकी मदद करे और उनके साथ समय बिताए। हम लोगों को अगर पैसा मिलता है तो उसे उड़ाना नहीं है, बल्कि उससे हम लोगों को कुछ और लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसे भी कुछ मदद मिल जाए। जी बिल्कुल। चलिए, जैसा कि हमारे यूट्यूबर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है कि एक सफल यूट्यूबर कैसे बना जाए, उसके लिए उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारे युव दर्शन का उद्देश्य भी यही था कि कैसे हम एक सफल यूट्यूबर बन सके और आगे लोग इसे देखकर उन्हें यह नहीं समझे कि हमें अगर हमारे पास मोबाइल है तो बस ऐसे ही निकल जाए। इसके पीछे क्या क्या जानकारियाँ होती है पहले उसे प्राप्त करें और तब हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।